अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं दाऊद सिद्दीक और आप देख रहे हैं टेक विद डेमो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी बोर्ड की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। बेसिकली ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं ये सिर्फ जी बोर्ड में ही नहीं बल्कि तमाम के तमाम जो कीबोर्ड है एंड्रॉयड मोबाइल में सब में ही काम करती हैं। लेकिन जी बोर्ड बेसिकली मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो अगर आप जी बोर्ड यूज़ कर लेंगे एक बार, ये इन ट्रिक्स को उसमें यूज़ कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप भी जी बोर्ड पे ही आ जाएंगे और बाकी जो कीबोर्ड हैं वो आप छोड़ देंगे। बेसिकली जी बोर्ड का फ़ायदा ये है कि जो मुझे लगता है कि आपका जो जी बोर्ड होता है वो एक तो बिल्ट इन आता है मोबाइल में, तमाम ही एंड्रॉयड मोबाइल में वो बिल्ट इन आता है। अगर बिल्ट इन नहीं भी आता तो वो इजीली मिल जाता है। और उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप किसी एंड्रॉयड मोबाइल में उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैकअप हुआ होता है। आपको दोबारा से नए मोबाइल, जब आप नया मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सेटिंग हर मोबाइल के कीबोर्ड की डिफरेंट होती है। तो उसमें भी आपको सेम सेटिंग मिलती है कीबोर्ड की, तो बहुत इजीली हम उसके यूज टू होते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने जी बोर्ड का नाम लिया है। लेकिन बेसिकली ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स या सेटिंग्स हैं ये तमाम ही कीबोर्ड में काम करेंगी। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सेटिंग नंबर 1 की। इसमें आपको एक बेहतरीन जो है तो फीचर मिलता है। उसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर आप कोई भी एक सेंटेंस बार बार प्रेस करते हैं, बार बार आपको लिखना पड़ता है, जैसे कोई एड्रेस हो गया या कोई ऐसा वर्ड है जो कि आप दोस्तों को सेंड कर देते हैं, बार बार आपको सेंड करना होता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की आपने एडजस्ट करनी होती है। अब जैसे ही यहाँ पे आप शॉर्टकट की लिखेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ आ जाता है। उसके लिए आपने कीबोर्ड की सेटिंग में जाना है। ये बिल्कुल सामने मेरे कीबोर्ड की सेटिंग है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और साथ में आपने डिक्शनरी पे क्लिक कर लेना है। डिक्शनरी पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिक्शनरी, उसके बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपने सेट की है उसी पे आप किसी भी लैंग्वेज पे आप ये सेट कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में ओके कर रहा हूँ। मेरे पास ये डिक्शनरी ऑलरेडी ऐड भी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए राइट टॉप कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा प्लस का आइकन। तो आपने प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जो पहला ऑप्शन है टॉप पे, इस पे आपने कोई भी सेंटेंस जो आप बार बार टाइप करते हैं वो लिख देना है। तो यहाँ पे सपोज़ कि मैं कोई भी एक कुछ भी एक सेंटेंस लिख देता हूँ। तो सपोज़ कि ये एक एड्रेस है, तो जो शॉर्टकट होता है इस पे मैंने कोई भी 3 लफ्ज़ यहाँ पे टाइप कर देने हैं जिनको मैं लिखूँ और मैं चाहता हूँ कि वापस मेरा एड्रेस या जो सेंटेंस मैंने ऊपर टाइप किया ये आ जाए। तो मैं यहाँ पे GHJ सपोज़ कि मैं ये लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं GHJ कीबोर्ड पे लिखूँगा तो मेरे पास ये ऊपर वाला पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ पे ओके करने के बाद मैं जस्ट बैक आ जाऊँगा और बैक कीबोर्ड में आने के बाद ये अब आप देखें मैंने वहाँ पे लिखा था GHJ, तो ये जो वहाँ पे मैंने एड्रेस या कुछ भी लिखा था ये मेरे पास आ गया। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सेटिंग नंबर 2 की। तो ये एक बेसिकली एक गेस्चर कंट्रोल है। गेस्चर कंट्रोल को मैं समझाने के लिए आपको पूरा जो कीबोर्ड है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मैं सपोज़ के मैंने बहुत सारी टाइपिंग कर रखी है। अब इसके लिए अब इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि आपको अगर इसमें से कुछ डिलीट करना है, वैसे नॉर्मली हम जो डिलीट करते हैं तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो हम डिलीट करते हैं वो बैक स्पेस के साथ हम डिलीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर बहुत सारा टेक्स्ट डिलीट करना है तो यहाँ पे आपने जस्ट ये बैक स्पेस का जो आपके पास बटन है इस पे क्लिक करना है, इस पे थोड़ा सा दबा के रखना है। ये आप देख सकते हैं कि अब आप इजीली तमाम का तमाम टेक्स्ट या जितना टेक्स्ट आप चाह रहे हैं वो डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अब इसको छोड़ूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं इजीली डिलीट कर सकते हैं। आपका पूरा टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है, वो है गेस्चर कंट्रोल का। और गेस्चर कंट्रोल जो है ये कैसे वर्क करता है, ये जो आपका कर्सर होता है इसको हम उंगली के साथ ऐसे आगे पीछे जहाँ पे कुछ हमने डिलीट करना है या
टेक्स्ट में करेक्शन करनी है करना पड़ता है। तो बैक स्पेस ये जो आपका है, तो इस पे आपने जस्ट स्लाइड रोल करना है। इस स्पेस बार को आपने ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपका कर्सर भी साथ में मूव हो रहा है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग के लिए आपने इस सेटिंग के लिए आपने जस्ट कीबोर्ड की सेटिंग में आना है। कीबोर्ड की सेटिंग में आने के बाद आपने ग्लाइड टाइपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ग्लाइड टाइपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इनेबल कर देना है गेस्चर डिलीट, इनेबल गेस्चर डिलीट और इनेबल गेस्चर कंट्रोल, इन दोनों ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। इनेबल ग्लाइड टाइपिंग जो है ये भी आप ऑन कर दें। तो इसका जो फंक्शन है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका फंक्शन ये है कि बेसिकली जब हम टाइप करते हैं तो हमने एक एक कीबोर्ड को टाइप करना होता है। तो इसके लिए आपने एक कीबोर्ड से ऐसे मूव करना है दूसरे कीबोर्ड पे एड्रेस, तो आपने फिंगर को रोल करना है इसके ऊपर। तो कोई भी वर्ड अगर आप टाइप करना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये आप देख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ यहाँ पे टाइपिंग बहुत इजी हो जाती है। तो ये एक और बेहतरीन फीचर है जो आपके कीबोर्ड में ही मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं जी बोर्ड की नेक्स्ट ट्रिक की। तो ये एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो कि जी बोर्ड में आपको मिलती है, वो है सर्च का ऑप्शन। आपको लेफ़्ट साइड से सेकंड नंबर पे एक सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपके पास इस पर गूगल भी लिखा हो सकता है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं बग़ैर किसी भी ब्राउज़र पे जाए। आप किसी ब्राउज़र पे बग़ैर बिना उस पे जाए आप यहाँ पे सपोज मैं गूगल सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन में आपको गूगल, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। दोबारा से मैं यहाँ पे वेदर सर्च करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे वेदर सर्च करेंगे तो यहीं से आप एक कार्ड जो है वो बना के सेंड कर सकते हैं वेदर रिपोर्ट का। ये आप देख सकते हैं, आपके पास इंटरनेट का होना इसके लिए ज़रूरी है। तो यहीं से आप इसको डायरेक्ट सेंड जो है तो सेंड भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका कोई चैनल है या पेज है तो वो अगर गूगल में आ रहा है तो आप इसको यहीं से डायरेक्ट सर्च करके भी किसी को उसका लिंक बना के सेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बेहतरीन फीचर मिलता है जो कि है ये जो थीम है, ये अपने कीबोर्ड का आप वो भी चेंज कर सकते हैं। वैसे इस सेटिंग के बारे में दोस्तों को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का थीम भी लगा सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तब भी आप ये लगा सकते हैं। आपने सेटिंग में आना और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको सामने ही थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने थीम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेहतरीन जो थीम्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपको प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी जो थीम है वो अपनी मर्ज़ी का अपनी पिक्चर भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करके इसको आप हाईलाइट या इसको थोड़ा बैकग्राउंड में मदम भी रहने दे सकते हैं। तो इसको आप जस्ट डन करेंगे तो ये अब आपका जो है एज अ बैकग्राउंड थीम लग जाता है जो कि कीबोर्ड पे आपको नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है जो कि है क्लिपबोर्ड का। मुझे ये बहुत ही पसंद है इसलिए कि क्लिपबोर्ड जो है बेसिकली ये तमाम ही कीबोर्ड में होता है, लेकिन कुछ दोस्तों ने इसको ऑन नहीं किया होता। अब क्लिपबोर्ड का फ़ायदा जो है वो ये है कि आपने सपोज के एक किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है, तो अब आप जब दूसरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो आपको वो पहला वाला जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपको अब कॉपी किया हुआ वापस मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लिपबोर्ड का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर इन केस आपको नज़र नहीं आता तो आपने जस्ट 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउन में एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसको इनेबल कर देना। अगर आप कोई और कीबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी आपके मोबाइल में क्लिपबोर्ड अगर बिल्ट इन नहीं है तो आप क्लिपबोर्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। तो अब आप इसका फ़ायदा देखें
कि यहाँ पे जितनी भी कॉपीज़ आपने की होती हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं सपोज़ किसी भी पुराने टेक्स्ट को यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये वापस आ जाता है क्लिपबोर्ड से उठा के बहुत आसानी के साथ। अगर आप किसी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ आपने कॉपी कर ली है तो वहाँ से भी आके आप यहाँ पे इजीली पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर है ये एक क्लिपबोर्ड का। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फ़ीचर है जो कि जी बोर्ड में और तमाम ही ऑलमोस्ट कीबोर्ड में आपको मिल जाता है, वन हैंडेड का। तो एक हाथ से अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो आपने इंटर के बटन को जस्ट प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो इमोजीज वगैरह और उसके साथ साथ ये नंबर रो का, लेकिन आपको वन हैंडेड पे क्लिक करना है लेफ़्ट साइड पे लाके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है वो इस तरह से मूव हो सकता है और यहाँ पे आप जिस तरह मर्जी उसको एडजस्ट कर लें, लेफ़्ट राइट या डाउन। तो आप वन हैंडेड इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए आपने टॉप लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करना है तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको मिलता है फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी आपको तमाम कीबोर्ड में मिल जाता है। 3 डॉट पे क्लिक करें आप। ये फंक्शन बेसिकली उन दोस्तों के लिए जो कि व्हाट्सएप को एज आ फ्लोटिंग विंडो भी यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग गेम या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसको ओवर एप्लीकेशन पे आप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड को कहीं भी मूव कर सकते हैं और इजीली टाइप कर सकते हैं। इसको वापस लाने के लिए जस्ट आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और वापस फ्लोटिंग कीबोर्ड को ऑफ़ कर लेना है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फ़ीचर मिलता है जो कि आपने अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ पे टाइप कर लिया है तो अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कैपिटल लेटर में आए या कि ये लोअर ऑर्डर में आए तो आपने शिफ्ट की को लेफ़्ट साइड पे डाउन जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ इसके साथ शिफ्ट की है, इसको आपने टाइप करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि कैपिटल लेटर लोअर ऑर्डर या इनके जो पहले लफ्ज़ हैं ये बड़े या छोटे आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों अगर आपके कीबोर्ड में ये जो नंबर ऊपर आ रहे हैं मेरे पास, ये अगर नहीं आ रहे तो अगर आप इनको लाना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट सेटिंग में आना है, वही कीबोर्ड की सेटिंग में। तो इसके साथ साथ आपने जस्ट क्लिक कर लेना है यहाँ पे प्रेफरेंस में जो पहले नंबर पे है। तो प्रेफरेंसेस में क्लिक करने के बाद आपको नंबर रो का ऑप्शन ये वाला मिल जाता है फर्स्ट नंबर पे। तो इसको आपने ऑन कर देना है तो आपके कीबोर्ड पे जो है तो नंबर आ जाते हैं, ये जिस तरह मेरे पास मौजूद हैं। तो बाज़ कीबोर्ड पे ये नंबर ऑलरेडी नहीं होते तो इनको इनेबल करने का तरीका ये है। दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड में जो ट्रांसलेट का ऑप्शन है वैसे तमाम दोस्तों को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को इस बारे में मालूमात नहीं है तो वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से जाके कीबोर्ड पे ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी ज़ुबान को किसी भी ज़ुबान में। अभी आपने स्पेस बार के बटन को प्रेस करके रखना है। अगर आप उर्दू टू इंग्लिश टाइपिंग इस वर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं या आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे अब आप उर्दू लिखेंगे। ठीक है, मैं उर्दू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैं उर्दू लिख रहा हूँ तो ये डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। अब ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको किसी ने सेंड कर दिया है जो इंग्लिश के वर्ड्स किसी ने इंग्लिश सेंड कर दिया तो आप उसी इंग्लिश को उठा के वापस इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो स्पेस बार का बटन है आपने इसको थोड़ी देर प्रेस करना है तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इंग्लिश कर लेना है। अब सपोज़ कि आपने किसी ने आपको भेज दिया है ये सेंटेंस तो आपने इसको यहाँ पे रख देना है टाइप करके। तो ऊपर जो है आपको उर्दू में मिल जाएगा तो बहुत आसानी के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी दोस्त की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो वो बहुत आसानी के साथ यहीं से इसको ट्रांसलेट कर सकता है।
दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बेहतरीन फीचर मिलता है जो कि सम टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आपको ये जो बोल्ड या इटैलिक करने का तरीका बताते हैं, वो स्टार के साथ कुछ लफ्ज़ लिखेंगे ऐसे, तो उसके बाद भी स्टार लगा देंगे, ये तो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई स्टार वार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट कोई भी लफ्ज़ को अगर बोल्ड करना है उसको आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, 3 डॉट पे आप जाएं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक और पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन आपको। ये बोल्ड आप कर लें, इसको बोल्ड करने के बाद इसको आप दोबारा सेलेक्ट करें, फिर 3 डॉट पे जाएं, इसको इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा कर दें। अब इसको फिर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे आप इसको ये जो भी ऑप्शन है आपके पास, इस तरह से आप कर सकते हैं और इस तरह यहाँ से आप ऐसे सेंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, यहाँ पे स्टार या कोई भी सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और ये 3 डॉट पे आपके पास ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है जो कि बहुत आसानी के साथ टाइप किए जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी ट्रिक आपको इसमें से अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।